नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनेश यादव। 2 दिसंबर साल 2024 ये वो तारीख थी जब मशहूर टीचर अवध ओझा ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, यानी कि शामिल हुए। और 2 दिसंबर साल 2025 ये वो तारीख थी जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी छोड़ दी, यानी कि ठीक 1 साल के बाद। और इस 1 साल में वो अपना पहला चुनाव लड़े जो उनकी इच्छा थी और बुरी तरीके से हारे भी। और इसके बाद ठीक 1 साल के अंदर उन्होंने न सिर्फ आम आदमी पार्टी छोड़ी बल्कि राजनीति से भी संन्यास का ऐलान कर दिया। लेकिन जब उन्होंने 2 दिसंबर 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आम आदमी पार्टी छोड़ने की जानकारी दी, पार्टी के बड़े नेताओं को धन्यवाद दिया उन्हें राजनीति में मौका देने के लिए, उसके ठीक अगले दिन यानी कि 3 दिसंबर को उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी का एक सलाहकार परिवार है आरएसएस, जिसके विद्वान किसी नेता की जी हुजूरी नहीं करते क्योंकि उन्हें पद और पैसे का कोई लालच नहीं। बाकी पार्टियों में चिंतक ही चाटुकार हैं, नहीं तो बॉस भगा देंगे। जब तक ये चलेगा बीजेपी को कोई हरा नहीं पाएगा। अब अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी छोड़ने के अगले दिन जब ये ट्वीट किया तो लोगों के मन में एक सवाल आया और सियासी बाजार में जो ये हलचल है, जो ये कयास है, वो लगाए जाने लगे कि अवध ओझा अब जो है वो बीजेपी का दामन थामेंगे, जिसका जवाब जो है अवध ओझा ने अब फाइनली दे दिया है। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान जब अवध ओझा से ये पूछा गया कि आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद क्या अब आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो इस पर अवध ओझा ने जवाब देते हुए ये कहा कि अगर मुझे थोड़ा भी आभास होता कि भाजपा में जाना होता तो मेरा स्टैंड बिल्कुल अलग होता। मुझे आजीवन राजनीति करनी नहीं है। टीचर के लिए सबसे बड़ा दर्द है उसका बोलना बंद हो जाए। जैसे आप पत्रकार हैं तो खुलकर बोलते हैं, लेकिन राजनीति में आ जाएं तो आप एक फ्रैक्शन के हो जाएंगे। टीचर को, पत्रकार को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हालांकि इसी इंटरव्यू के दौरान एक बार फिर से ये सवाल रिपीट किया गया, जिसके बाद फिर अवध ओझा ने जवाब दिया और ये कहा कि राजनीति करनी ही नहीं है। मैंने कहा ना, 150 करोड़ लोगों का बनकर रहना है, 10% का नहीं, 15% का नहीं। ठीक है, भाजपा सरकार में है, हो सकता है बुला ही ले, कोई अच्छा सा पद दे दे, कल गाड़ी भी मिल जाए, लेकिन नहीं जाना, राजनीति करनी ही नहीं है। आपको बता दें कि इस इंटरव्यू के दौरान अवध ओझा ने 3 बार ये कहा कि वो राजनीति में दोबारा नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे और नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन अवध ओझा ने यह भी कहा कि यदि कोई आसमानी आदेश या ईश्वरीय इच्छा हो जाए तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन राजनीति में जाने की अब उनकी अपनी इच्छा नहीं है। तो एक डिस्क्लेमर के साथ अवध ओझा ने बीजेपी ज्वाइन करने का लंबा चौड़ा जवाब दिया। हालांकि आखिरी में उन्होंने कह दिया कि अगर कोई ईश्वरीय आदेश अगर आता है तो फिर इस कयास से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका फिलहाल राजनीति से मन भर गया है और वो राजनीति करना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर कोई ईश्वरीय आदेश हुआ तो वो उससे इनकार भी नहीं करते। वैसे आपका क्या कहना है कि अवध ओझा क्या आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी में शामिल होंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।